साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय में पराग प्रबंध संपादक एक कर जानकारी पक्षिका जो पिछले 13 वर्ष से आगरा से प्रकाशित हो रही है, टैक्सेशन बेस है। और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और संस्था हमारी जीएसटी और आयकर में जो विसंगतियाँ हैं या कमियाँ हैं उसको इंगित करते हुए सरकार से अनुरोध करती है कि वो सुधार करे, सरलीकरण नहीं सुधारीकरण करे। तो सुधारीकरण बहुत आवश्यक है। आपको यदि टैक्स चाहिए, राजस्व चाहिए, तो उसके लिए आपको पुचकार करके प्यार से जो टैक्स करदाता है उसको साथ व्यवहार करना होगा, ना कि धमका करके, डरा करके, ये गिरफ्तारी करके। आज का विषय का मैं बता दूं शीर्षक, क्या भारत में व्यापार करना अपराध है, ये मेरा शीर्षक है। क्योंकि आप देखेंगे जीएसटी एक्ट की धारा 69 में, उसमें अधिकारियों को, जिसमें सक्षम अधिकारी लिखा हुआ है, गिरफ्तार करने की छूट मिली हुई, अधिकार मिला हुआ है। और उसमें भी धारा 132 की धारा उपधारा 1, 1, 2, धारा 2 व अन्य धाराओं में यदि कर अपवंचना पाई जाती है, आईटीसी क्लेम गलत तरीके से किया गया है या किसी भी मंशा से राजस्व का चोरी की गई है, तो अधिकारी को उस करदाता को गिरफ्तार करने की अधिकार है। लेकिन विवेचना इसमें दूसरे की जा रही है। अधिकारी को अधिकार नहीं है। अधिकारी रिकमेंडेशन पर वो थाना या जो एसडीएम होता है, क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी होते हैं, उनको पावर दी जाती है। आप धारा 69 सेक्शन 69 पढ़ सकते हैं और सेक्शन 132 पढ़ सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि गुड़गांव में अभी पिछले 3 महीने पहले लगभग बहुत बड़ा प्रकरण उठा था, जिसमें 3 सीए को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और प्रताड़ित भी किया था, जिस पर मैंने मामला उठाया था कि क्या विभाग को गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने का अधिकार है कि नहीं। इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करी थी, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी किया था। ट्रांसफ़र इज़ नॉट ए पनिशमेंट, इट मे बी ए गिफ्ट कह लीजिए या पुरस्कार कह लीजिए इसको। तो इस बारे में अभी सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, उस पर विवेचना करूँगा। विवेचना किए मेरे बड़े भाई, हमारे प्रबंध संपादक, वो कर जानकारी के संपादक श्री संतोष गुप्ता जी कानपुर वालों ने। मैं उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीएसटी विभाग में जीएसटी के सर्वेक्षण के द्वारा कर अपवंचना आरोपण के साथ विभागीय अधिकारी व्यापारियों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। इस गिरफ्तारी से परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब कारोबार करने वाले मुख्य व्यक्ति जेलें बंद होगा, तो तब जीएसटी विभाग द्वारा की जाने वाली पूछताछ, जांच, सत्यापन या विभागीय अनुपालन क्या संभव है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपने रीज़न टू बिलीव मानते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। अब आप कहते हैं साहब उसको सहयोग करिए, विभाग को सहयोग करिए, तो विभाग को सहयोग कैसे करेगा? इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में विषय शीर्षक रखा, क्या व्यापार करना अपराध है। और आप बता दूं आपको कि इनकम टैक्स विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बोर्ड अलग है, वो सीबीडीटी बोर्ड है, और जीएसटी का सीबीआईसी बोर्ड है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। आयकर में भी सर्वेक्षण होते हैं, जांच होती है और कर अपवंचना का मामले पकड़े जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में कहीं भी गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। गिरफ्तारी का प्रावधान बहुत ही अंतिम चरण में, कहीं मतलब बिल्कुल सहयोग ना मिल रहा हो, किसी भी स्थिति में वो कॉपरेट नहीं कर रहा है या कोई सत्यापन नहीं करा रहा है और विशेष परिस्थिति पैदा हुआ है, तब गिरफ्तारी का प्रावधान इनकम टैक्स में है। वो भी टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा है कि वो अरेस्ट कर सकता है। उस समय जब टीआरओ जब अरेस्ट करेगा तो उसको मजिस्ट्रेट पावर डेलीगेट हो जाती है। लेकिन सीबीआईसी में जीएसटी एक्ट के अंदर धारा 69 सेक्शन 69 में गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया, प्रावधान कर दिया गया, जो कि निहायत अब संवैधानिक और विधि विरुद्ध है। मेरी आप सबसे अपील है, व्यापारिक संगठनों से, विशेषकर से व्यापारिक संगठन इस बारे में प्रयास करें, कार्रवाई करें, वित्त मंत्रालय से, विधि मंत्रालय से और विधि आयोग से संपर्क करें
और इस प्रावधान को समाप्त कराने के लिए प्रयास करें। आपको बता दूं कि CBIC ने जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है एक सर्कुलर नंबर 02/2022-23 GST जांच के मामले में GST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी व जमानत के संबंध में नए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 838/2021 विशेष अनुमति याचिका अपराध संख्या 5442/2021 के निहित अवलोकन के तहत जारी किए गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि केवल गिरफ्तारी का प्रावधान होने पर ही गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। ऐसा करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता व साख प्रभावित होती है। आप किसी को आपने अरेस्ट कर लिया तो क्या उसकी रेपुटेशन समाज में बचती है? क्या वह भविष्य में व्यापार कर पाएगा? जब व्यापार नहीं कर पाएगा तो सरकार को राजस्व कैसे देगा? इसलिए आपने उसको चोर घोषित कर दिया, जबकि अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है, कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल रहे। उसके आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक उचित नहीं है। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन पर विचार करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। धारा 132 सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत गिरफ्तारी करने की परिस्थितियां वर्णित की गई हैं। उन्हीं परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जाएगी। अपवंचना या ITC की त्रुटिपूर्ण व कपट का पुख्ता साक्ष्य होने पर उस व्यक्ति के भाग जाने व कार्रवाई में सहयोग न करने के मनोदशा में प्रमाणित होने की स्थिति में ही गिरफ्तारी होगी। बहुत ही अच्छा और स्पष्ट आदेश किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। सजा व फाइन धनराशि के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 1 वर्ष की सजा या फाइन, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 3 वर्ष की सजा या फाइन, 5 करोड़ से अधिक होने पर 5 वर्ष की सजा या फाइन के प्रावधान किए गए हैं। 5 करोड़ से अधिक होने पर 5 वर्ष की सजा प्रावधान किए गए। कर चोरी व इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत व झूठे तरीके से फ़ायदा लेने में गिरफ्तारी की सजा की अवधि धनराशि की सीमा पर आधारित की गई है। बोर्ड ने कहा है कि इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी के पुख्ता आधार एवं साक्ष्य पर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मान लिया कि साहब उसने टैक्स चोरी करी है, ITC का जो गलत लाभ लिया है, बिल्कुल मतलब जिसे शब्द कहते हैं, तो आपने सीधे उसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि मेरा मानना है कि अधिकारी कोई भगवान नहीं है या वो न्यायाधीश नहीं है, और उसने सीधा अरेस्ट करने के पावर उसको दे दी गई एक्ट में। उसको बहुत ही अविधिपूर्ण और संवैधानिक व्यवस्था है ये। और जो प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 311 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उसकी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः विभागीयों को अब संरक्षण के दौरान कार्यवाहियों को गिरफ्तार करने हेतु परिपत्र निर्देश संख्या 02/2022-23 दिनांक 17 अगस्त के तहत गिरफ्तारी करनी होगी। बहुत ही रिलीफ कह सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं कह सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लिया इस मामले को, और जो भारत सरकार को निर्देश जारी किए उसके अंतर्गत ये सर्कुलर जारी हुआ है। लेकिन मैं व्यापारिक संगठनों से पुनः अपील करूंगा कि गिरफ्तारी के प्रावधान को बिल्कुल ही हटा देने की मांग करनी चाहिए। एकजुट होकर के ये मांग उठानी चाहिए कि क्योंकि भारत में व्यापार करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। व्यापारी सरकार को बिना किसी लाभ के, बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी सैलरी के टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है। उसकी सज़ा ये नहीं कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसकी बात ना सुनी जाए। बहुत ही मैं इस मामले में व्यापारिक संगठन से कहूँगा वो इस मामले में अपने आंदोलन को तेज करें और पत्राचार करें वित्त मंत्रालय से। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती, जय हिंद।